और जो हम ठाकुर जी कहें या हम कृष्ण जी या राम जी कहें तो इनके साथ बहुत तामा झामा की जरूरत है भैया। जैसे अलंकारम प्रियम विष्णु, भगवान जो विष्णु है इनको क्या अलंकार सबसे प्रिय है। 36 प्रकार के आप फूल चढ़ाओ, चंदन भी आप घिस घिस कर चढ़ाओ, एक बार जो चंदन यूज हो गया दोबारा ना चढ़ाओ, फूल भी जो एक बार चढ़ गया वो दोबारा ना चढ़ाओ, बढ़िया मालाएं चढ़ाओ, बढ़िया कंठी मालाएं लगाओ, बढ़िया जो पीतांबर उड़ाओ, बंसी लगाओ, धनुष बाण रखो, चक्र रखो, बहुत कुछ है। और शंकर भगवान कैसे हैं? जल धाराम प्रियम से, बस एक लोटा जल। हाँ, पर कल से ये ना करना कि एक दो फल भी ना चढ़ा भैया, फल जरूर चढ़ा देना है ना। तो कहने का तात्पर्य है माताओं कि भगवान शंकर एक लोटे से, एक लोटा क्या एक बूंद जल से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जलधाराम प्रियम शिवम और नमस्कारम प्रियम सूर्यम, सूर्य भगवान को क्या है नमस्कार। जैसे आजकल सभी लोग योगा कर रहे हैं, जो कर रहे हैं तो नमस्कार भी चल रहा है सबका, तो सूर्य भगवान को सूर्य नमस्कार। और अंत में क्या कहा है? ब्राह्मणम मधुरम प्रियम, ब्राह्मण को मधुर बोलने वाला प्रिय। हाँ, जो आया बढ़िया ऐसा करके तो फिर ब्राह्मण भी जो है फिर हो गया क्रोधित, फिर दुर्वासा ऋषि जैसे ब्राह्मण हो जाएंगे। दुर्वासा जी इतने प्रबल थे, एक संकल्प से ही पूरी सृष्टि को बदल सकते हैं, एक संकल्प मात्र। तो ऐसे जो है जो सभी गृहस्थी लोग हैं सभी को शंकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। गृहस्थियों को कभी समय न मिले, खेत चले गए या अपना कार्य में व्यस्त हो गए, दोपहर में आया एक जल लोटा चढ़ा लिया, शाम को आए एक लोटा जल चढ़ा लिया, जब मर्जी तब जल चढ़ा दो, बोल शंकर भगवान की जय। शंकर भगवान इतने दयालु हैं, कृपालु। देखिए एक दंत कथा आती है। एक बार क्या हुआ माताओं, जो मंदिर के पुजारी थे और नित्य आते थे और भगवान का पूजन आदि करके फिर अपना घर को चले जाते थे। और एक कौन था? अधर्मी था। जो अधर्मी था, जो भगवान को नहीं मानता था, बिल्कुल भगवान के विपरीत आचरण करता था, जो धर्म को नहीं मानता था, धर्म के विपरीत आचरण करता था। एक ऐसा व्यक्ति था, उसने भी एक दिन उसकी बुद्धि में ऐसा आया कि प्रत्येक दिन जो है जो ये पुजारी हैं मंदिर में जाते हैं और भगवान की पूजन अर्चना करते हैं, आज के बाद मैं इसका विपरीत करूंगा। क्या करूंगा भैया? मैं जब जाऊंगा तो शंकर भगवान को भैया लठ भी लगाऊंगा, लठ होते ना तो डंडे मारूंगा। जो जिस भगवान की पूजा करते हैं उस भगवान को मैं डंडे मारूंगा। अब ऐसे ही सावन की बारिश रही होगी, नदी बड़े तूफान में आई हुई। पुजारी जी जैसे नदी के पार आए, पुजारी जी ने देखा ओहो नदी तो बड़ी तूफान में, उफान आ रखा है नदी में। तो पुजारी जी घबरा गए और घर को चले गए कि भैया आज तो नहीं जा पाएगा। और जो व्यक्ति अधर्मी था, जो भगवान को क्या डंडे मारने वाला, उसने सोचा अभी तक तो पुजारी पूजा करके घर चला गया होगा, बस आज ही ठीक है, आज ही देखूंगा कुछ। तो जैसे ही आया उसने तुरंत पुजारी जी को देखा कि वो बिना मंदिर गए हुए सीधे वापस घर को लौट गए। तो उसने मौका देख लिया कि आज ही अच्छा मौका है, आज ही भगवान को डंडे लगाने हैं। और बढ़िया जो है चल दिया और इतनी उफान में आई हुई जो नदी है, उस नदी में गोता लगाकर तैरकर और सीधे मंदिर को चल पड़ा। जैसे ही मंदिर को आया, मंदिर में पहुंचा ही था, शंकर भगवान को देखा, उसने सोचा कि अच्छा तो पुजारी जी इसी की ही पूजा करते हैं, आज तो डंडे लगा। तो अधर्मी तो था ही, अधर्म उसके मन मन में रोम रोम में समा गया था, उसमें विवेक बुद्धि भी शून्य हो चुकी थी। अब उसने सोचा कि क्या डंडे लगाना है,
सबसे अच्छा यही है कि मैं एक लात लगा लेता। तो जैसे ही वहां शिवलिंग के ऊपर उसने लात चलाई, उसी समय स्वयं भगवान प्रकट हो गए। बोलो शंकर भगवान की। अब क्यों हुए भैया? देखो, एक जो पुजारी जी, इसीलिए हमने सबसे पहले कहा अभी कि रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने कहा, जन्म जन्म मुनि जतन कराई अंतराम कहीं आओ नहीं। पुजारी जी जन्म तक नहीं पूजा करते करते भगवान प्रकट नहीं हुए, और एक लात मारने वाला था, भगवान वहीं प्रकट हो गए। क्यों? भगवान ने क्या देखा? भगवान हमेशा क्या देखता? भाव। भाव में वित्त दे देगा। भाव सर्वस्व कारण और निष्ठा। कितना बड़ा भाव और कितनी बड़ी निष्ठा थी। पुजारी जी लौट गए थे नदी के किनारे से, और वो व्यक्ति जो है सीधे तुरंत भगवान को डंडे मारने के लिए आ गया। और जैसे ही उसने लात लगाई शिवलिंग पर, तो लात लगाने का अर्थ क्या हुआ कि भगवान प्रकट हो गए। भगवान ने कहा, भैया ऐसा भक्त मैंने दुनिया में पहली बार देखा। तो उसने कहा, कैसा? कि भाई जिसने आज तक तो लोगों ने फल फूल मिठाई जो कुछ भी हुआ चढ़ाया मुझे, लेकिन तू ऐसा पहला भक्त है भैया जिसने खुद को ही समर्पित कर दिया। सीधे पैरों से ही खुद को समर्पित कर दिया, मेरे ही ऊपर चढ़ गया और समर्पित हो गया। तो ऐसा भक्त जो है मुझे पहली बार दिखा, और वहीं से उसके चक्षु खुल गए और उसको ज्ञान की प्राप्ति हो गई। बोलो शंकर भगवान की। इसीलिए हम लोग चाहते हैं एक दिन आकर जो है हम लोग श्री राम सीताराम करें, और हमें जिंदगी भर का सारा